हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिटी चैन यूरोप। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप फिनलैंड मूव कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्टडी के लिए मूव कर रहे हैं या जॉब के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिनलैंड आउटसाइड ईयू मैं स्पेशली बात करता हूं कि जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका और जो भी कंट्रीज़ हैं वो जो आउटसाइड ईयू हैं, अगर आप वहाँ से मूव कर रहे हैं तो क्या क्या सामान आपको लाना है वहाँ से, क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है अपने लगेज में और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक। तो पूरे एक एक स्टेप पे चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपको लाना है, ठीक है। उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरा पुराना वीडियो है थिंग्स टू डू बिफोर कमिंग टू फिनलैंड एंड आफ्टर कमिंग टू फिनलैंड, ये वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स आप फिनलैंड के आने से पहले ले सकते हैं जो आपको ऑफिशियल काम यहाँ पे कराना है, ठीक है। और कुछ आपको जो काम जो क्या कहते हैं आपको तुरंत अनुमति कराना है तो अपॉइंटमेंट आप पहले से ले सकते हो। इवन आपको फिनलैंड आने के पहले अपनी कंट्री से ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि क्या चीज़ें पैक करनी है, तो सबसे पहला काम होता है डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें भूल जाओ वो तो आप यहाँ के खरीद सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अगर भूल गए तो बड़ी प्रॉब्लम, फिर आपको बाई पोस्ट मंगाना पड़ेगा या कुछ और, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन है वो बता दूं मैं आपको। सबसे पहले आपको तो जाहिर सी बात है कि आपको पासपोर्ट आपको अपना रखना है। ध्यान रखिए कि पासपोर्ट की वैलिडिटी ऐसा ना हो कि 6 मंथ्स बाद ही एक्सपायर हो जाए या 6 मंथ्स के पहले। हमेशा देखना है कि पासपोर्ट की वैलिड एटलीस्ट, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 ईयर वैलिड होना चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट आप फिनलैंड में ही जो इंडिया एम्बेसी है वहाँ से आप एक्सटेंड नया पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर एक्सपायर होने वाला है तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप चेक करके आइएगा। और पासपोर्ट की कॉपी आप क्या कीजिए, स्कैन्ड कॉपी जो है आपको अपनी ईमेल में या कहीं भी आप सेव करके रख लीजिए। और हार्ड कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ जो हार्ड कॉपी हैं वो भी लेके आइए। बाई चांस देखो यार, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो हमेशा आपको डिजिटल कॉपी अपने ईमेल में या कहीं भी जहाँ भी आप शेयर ड्राइव है जहाँ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, वन ड्राइव या अपना जो गूगल ड्राइव जहाँ भी आप सेव करके रखें। वीज़ा या रेजिडेंस परमिट, ठीक है, वीज़ा तो आपका पासपोर्ट में ही लगाओगे, या रेजिडेंस परमिट कार्ड है जो आपका वो आपको, फिर वही बात, रेजिडेंस परमिट ओरिजिनल तो है ही, वो तो आपको लाना ही पड़ेगा जब आप यहाँ से ट्रैवल करोगे इंडिया से। साथ में डिजिटल कॉपी वो ज़रूर रखें, ध्यान रखिएगा, डिजिटल कॉपी जरूर रखें आप, ठीक है। हार्ड कॉपी है वो भी रख लें, लेकिन डिजिटल कॉपी जो है स्कैन्ड कॉपी है वो जरूर आप कहीं सेव करके ईमेल पे या अपनी शेयर ड्राइव पे सेव करके रखें। उसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आप आते हैं, मतलब जनरली आप ट्रैवल और टूरिस्ट वीज़ा के लिए बता रहा हूँ मैं, या शेंगन वीज़ा पे जो आ रहे हैं, तो आप जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर रखें अपनी, ठीक है। वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट, जो जैसे अब कोरोना की बात है, आप मान लो लगवा चुके हैं, आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर रखें अपने साथ, कैरी करके आएँ। उसकी डिजिटल कॉपी भी आप सेव कर लें, ठीक है। फ़्लाइट टिकट वो भी आपको रखना है, प्रिंट आउट, ई टिकट भी आप रखें, ठीक है, मोबाइल पे, और प्रिंट आउट भी लें मेरे हिसाब से। ट्रैवल के जैसे मान लो जो कुछ लोग आ रहे तो क्रेडिट कार्ड जो होता है ट्रैवलिंग का वो रख सकते हैं आप, ठीक है ना। और बाकी अगर आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए भैया, आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और 200 यूरो अराउंड, लोग बोलते हैं 100 यूरो, पर मैं कहता हूँ 200 यूरो अराउंड कैश हमेशा आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। आपके वॉलेट में होना चाहिए 200 यूरो कैश। इसके बाद जो इमरजेंसी, मान लो कॉन्टैक्ट है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके मोबाइल पे होना चाहिए। साथ में आपके पास, मान लीजिए मोबाइल बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ गई मोबाइल में, तो हमेशा आपकी ईमेल पे, आपके कंप्यूटर पे, और साथ में पेपर भी, आप डायरी होनी चाहिए, उसमें भी सब कॉन्टैक्ट लिखे होने चाहिए, इंडिया के भी और जो फिनलैंड में अगर आप किसी को जानते हैं, जहाँ भी आपका मैनेजर अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, या आपका क्या कहते हैं आपका टीचर प्रोफेसर, उसका भी सब नंबर पूरा सब कुछ होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। ध्यान रखिए, केवल मोबाइल पे नहीं, पेपर पे भी होना चाहिए, डायरी में, या फिर आपके ईमेल और वहाँ पे भी सेव होना चाहिए कंप्यूटर पे आपकी। डिजिटल कॉपी और एंड ओरिजिनल कॉपी, डिजिटल ओरिजिनल कॉपीज़ तो लानी है आपको, सारे सर्टिफिकेट्स की, आपकी जो भी आपने एजुकेशन किया है सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने हैं, ठीक है। क्योंकि आप फिनलैंड मूव कर रहे हो तो ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे सब कुछ, और साथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो भी सब लाइए, और साथ में उसकी डिजिटल कॉपी, स्कैन कॉपी सब बना के पूरा वो भी सेव कर लीजिए, ठीक है ना। पूरा पूरा बना के सेव कर लीजिए, पूरी फुल PDF एक बना लीजिए और सब सेव कर लीजिए अपने, ठीक है, शेयर ड्राइव पे या फिर आपके क्या कहते हैं अपनी ईमेल पे। ओके, अब बात करते हैं कि हम जैसे जो अगर आप
वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, वर्क के लिए आ रहे हो, या आप एडमिशन मतलब यूनिवर्सिटी में हो गया उसके लिए आ रहे हो, तो डिजिटल कॉपीज़ लानी ही लानी है ओरिजिनल के साथ साथ। ये मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान रखिए, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो डिजिटल कॉपी हमेशा सेव करके रखिए आप, स्कैन कॉपी, ठीक है ना। ओके, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात, लोग बोलते हैं स्पाइसेस और जो मसाले होते हैं वो लाना है, तो रॉ मसाले, रॉ स्पाइसेस आप ला सकते हैं, और सभी स्पाइसेस आपको फिनलैंड में मिल जाएंगे। इंडियन शॉप, अफ्रीकन शॉप और सब जगह अवेलेबल है आपके फिनलैंड में, हर सिटीज़ में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ज़्यादा थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। आप मेरा वीडियो पुराना देख सकते हैं कि जो इंडियन स्पाइसेस की जो शॉप है उसका मैंने वीडियो बनाया, क्या क्या ग्रॉसरी मार्केट है फिनलैंड में वो भी मैंने बनाया, तो आप देख सकते हो वो वीडियो मेरा, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में ही पहुंच जाएगा फिनलैंड में, ऐसी भी आपके फैसिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहें तो कुछ पैकेट्स आप ला सकते हैं मसाले के, जैसे बने बनाए होने का चिकन मसाला, वेजिटेबल मसाला या जो भी है वो ला सकते हैं, अराउंड 1 मंथ के लिए आप चाहें तो फिर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो खड़े मसाले, जो रॉ स्पाइस, वो आप ला सकते हैं, आप चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि जो आई ग्लासेस हैं, अगर आपको आई ग्लासेस यूज़ करते हैं, यहाँ बहुत महंगा पड़ेगा भाई, 400 to 500 यूरो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज। समझ गए ना आप कितना महंगा पड़ेगा, आप कन्वर्ट कर लो करेंसी में। तो भाई अपने यहाँ से 1 या 2 कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, जब आओ तो लेके आओ वहाँ से, ठीक है। लेंसेज यहाँ पे सस्ते पड़ेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी कंट्री से यहाँ पे लेंसेज सस्ते पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं या डेटा ग्लास या जो भी, जब आप कंपनी में काम करने आए होगे तो वहाँ से डेटा ग्लास आप शायद कंपनी आपकी देगी, तो वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट जो आप परमानेंट ग्लास यूज़ करते हो तो आप वहाँ से लेके आओ, और 2 लेके आओ, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए, आप स्मार्ट बनिए, अपनी कंट्री से लेके आइए, ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत महंगा पड़ेगा, हर कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। ओके, ये क्लियर हो गई बात आपको। तो भाई आई ग्लास आपको लाने ही लाने हैं, ध्यान रखिए, बहुत महंगा है यहाँ पे। अच्छा, अब शूज़ बोलता हूँ मैं विंटर और स्नो के लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कहाँ से खरीदो भाई, आजकल तो सब अवेलेबल है, चाहे आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं अमेजन से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। स्नो बूट्स विद हाई क्वालिटी, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे लीजिएगा, अच्छे मीन्स अगर मैं बोलूँ आपको तो करेंसी में, जैसे तो इंडियन करेंसी में मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 5000 से कम नहीं आएंगे मिनिमम, तो अच्छी क्वालिटी के लिए लेके आइए, ठीक। तो स्नो बूट्स आप चेक कर सकते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट्स पे, तो अच्छे हाई क्वालिटी के लेके आइए। समर शूज़ तो बोलने की जरूरत ही नहीं है यार, वो तो आप नॉर्मल जो सो हम लोग यूज़ करते वही है। डू नॉट वरी, अगर आप भूल गए कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो एक सेकंड हैंड शॉप फिनलैंड में हर जगह अवेलेबल है, हर जगह, हर सिटी में। उस सेकंड हैंड शॉप पे आप जाके ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम पे, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब 10 यूरो में भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। मेरा वीडियो आप चेक कर सकते हैं जो मैंने बनाया है, ठीक। क्लियर होगी बात। तो विंटर शूज़ बहुत याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि लोग बोलते हैं भाई विंटर जो पड़ती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, जाहिर सी बात है, तो यह स्नो, तो विंटर और स्नो मैं एक साथ ही बोलूँगा इस वर्ड को, कि जो जैकेट है वो क्लॉथ्स, वो आपको जैसे यहाँ के तो ले ही सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, अगर आप समर में आ रहे तो मत लाओ भाई, यहीं आके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विंटर में अगर आप आ रहे हो, विंटर में अगर आप आ रहे हो यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है, तो फिर आप विंटर कोट और जैकेट हाई क्वालिटी का, फिर मैं बोलूँगा कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यू बाई, जहाँ से लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। और हाई क्वालिटी के ग्लव्स जो आप एक्सट्रीम नेगेटिव टेम्परेचर पे आप सर्वाइव कर सकें, ठीक है। और जो विंड प्रूफ हैट, वार्म, बहुत ही बढ़िया वार्म। अगर आप समर में आ रहे तो मत लाओ भाई, आप यहाँ पे आके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, थर्मल्स और इनर्स और वार्म शॉक्स ये भी आपको लाने, जब आप आ ही रहे हो तो थर्मल ज़रूर लेके आओ भाई, थर्मल वहाँ पे सस्ते हैं, ठीक है, फिनलैंड के कंपैरिजन में, तो आप वहाँ से ला सकते हो। अगर आप भूल जाएं तो अगर आप ये सारे आइटम, सारे सब चीज़ें सेकंड हैंड शॉप फिनलैंड में जो मैंने बताया, वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बना, उसको जाके चेक कीजिए, बहुत ही चीप प्राइस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो आके यहाँ पे पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो वही उनके लिए बहुत एडवाइजेबल है कि आप वहाँ से जाके ले लो। जैसे ही आओ, जब फिनलैंड में नेक्स्ट डे वहाँ पे जाओ, या मैं तो कह रहा हूँ सेम डे जाओ, और वहाँ से आके सामान अपना ख़रीद लो, ठीक है। और कहाँ पे है वो आप वीडियो में देख सकते हैं, एड्रेस भी मैंने बताया कैसे एड्रेस फाइंड करना है जहाँ पे भी आप रह रहे हो, ठीक है, तो वो भी चेक करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई क्लियर हो गई आपकी। तो अब बात करते हैं मेडिसिन की,
कि भाई आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन ला सकते हो, ओवर द काउंटर मेडिसिन भी ला सकते हो, ठीक है। अगर आप मतलब यहाँ फिनलैंड में आ रहे हो, प्रिस्क्राइब मेडिसिन आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं ला सकते, और साथ में प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साथ आपका प्रिस्क्रिप्शन साथ में होना चाहिए, वो आपको हैंड बैग में लानी है। और जो बाकी मेडिसिन है आपकी, क्या कहते हैं, जनरल मेडिसिन, फर्स्ट एड किट है, पैरासीटामोल, पेन किलर्स, और एलर्जी के लिए कुछ आपको लगाने के लिए कोल्ड कफ ऑयल बाम, ये आप ला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाने में, ठीक है। एक्सपायरी डेट चेक करके लाइएगा, ऐसा ना हो कि आप लाए और 2 महीने में एक्सपायर होगी, तो आप क्या करोगे फिर उसका, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, ओके। और फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो अगर बहुत ज़रूरत पड़ गई तो। अच्छा, ये सारी चीज़ हो गई। अब अदर इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ मैं आपको। जैसे फेस क्रीम है, जैसे भैया आपको पसंद की जो है तो आप वहाँ से ला सकते हो। बाकी यहाँ पे ये सब सामान बहुत सस्ता है, आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद की फेस क्रीम अगर आपको लाना है तो आप वहाँ से ला सकते हो। किचन यूटेंसिल्स ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है, नॉट टू मैनी, थोड़े से लाइए बस, थोड़े से काम के लिए। बाकी आपने बताया सेकंड हैंड शॉप से आप सब कुछ ले सकते हो बहुत ही सस्ते दाम पे, तो बहुत ज़्यादा भर के मत लाना यार सामान। बेडशीट, ठीक है, ला सकते हो। ब्लैंकेट भी वहाँ से ला सकते हो। अवॉइड करो यार, यहाँ पे सब मिलता है, मैं बताया ना, सेकंड हैंड शॉप से आप उठाओगे 1 लाख का मिलेगा, आप घर ले जाओ, ठीक है। स्पेशली बता रहा हूँ भाई, जो जॉब के लिए नहीं आ रहे हैं या जिनकी कम सैलरी है, जो भी है, या नॉर्मल अगर यार जो अच्छी सैलरी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ सामान आप वहाँ से ले सकते हो। आप वीडियो देखो जरा पहले, वो एक बार जो सेकंड हैंड शॉप का मैंने बनाया है वीडियो, ठीक है, ओके। और अदर बेसिक थिंग्स, टॉवल, टूथब्रश, ये चाहो तो ला सकते हो। पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है कि भर के ले आओ सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई आप जंगल में नहीं जा रहे हो भाई, ओके। ये बात समझ में आ गई। फिर बता रहा हूँ कि आप कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ सामान नहीं ला पाए, ठीक है। तो सेकंड हैंड शॉप मैंने बताया कि ऑल ओवर फिनलैंड अवेलेबल है। ये आप वीडियो देख रहे हो, ये जो वीडियो का, ठीक है, इस वीडियो पे आप जाके पूरा देख सकते हो। बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं फिनलैंड के, आपको पूरा चैनल ही देखने की जरूरत है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हर चीज़ समझने के लिए भाई। फिनलैंड में कैसे, अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू करानी है, ठीक है ना, कैसे आपको रजिस्टर करना है सोशल सिक्योरिटी के लिए, कैसे आपको केला कार्ड मिलेगा, कैसे आपको पुलिस आईडी कार्ड मिलेगा, सब कुछ, जो फिनिश आईडी कार्ड, सब कुछ मैंने सारी वीडियो यहाँ पे बता रखे हैं। कैसे आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आप कन्वर्ट करा सकते हो, इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बहुत 37-38 यूरो में कन्वर्ट करा सकते हो। मतलब ये चीज़ें आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, तो आप आके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पे कई सारे हैं, पर ये वीडियो बहुत ज़रूरत है आपको देखने की, जो सेकेंड हैंड शॉप का है। क्लियर हो गई ये बात। और बाकी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। फेसबुक मेरे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फॉलो कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, जब मुझे टाइम होगा मैं रिप्लाई करूँगा आपको, क्योंकि मेरे पास 1000 से ज़्यादा मैसेज आते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।